नमस्कार। किसी भी भाषा या साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक आवश्यक अंग होता है उसकी क्रिटिकल थियरी। क्रिटिकल थियरी हमें ये बताती है कि कोई भी जो वर्क है, क्रिएटिव वर्क जितने हैं, रचनात्मक जो जो सृजन है, वो कैसा होना चाहिए। कुछ नियम बताए जाते हैं क्रिटिकल थियरी के अंतर्गत। अब जैसे मेरे साथ आपने अरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ा, तो पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने हमको बताया कि एक अच्छी ट्रेजेडी, एक आइडियल ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, उसने कुछ रूल्स हमको दिए। फिर आपने मेरे साथ नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ा, तो वहाँ भरत मुनि ने हमें बताया कि मतलब जो एक नाटक है वो किस तरीके से उसका मंचन होना चाहिए जिससे कि जो दर्शक हैं उनके मन में रस की उत्पत्ति हो। रस थियरी आपने मेरे साथ पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे ऑन द सबलाइम। लॉन्जिनस का एक बहुत ही फेमस ट्रिटाइज है ऑन द सबलाइम, जिसमें वो ये बताता है कि जो साहित्य है वो उत्कृष्ट होना चाहिए। और उत्कृष्ट मतलब सबलाइम का मतलब होता है उत्कृष्ट, औदात्य की भावना उसमें होनी चाहिए। और मतलब वो हर जगह हर किसी को अच्छा लगना चाहिए, तभी उस साहित्य को श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसके लिए लॉन्जिनस ने कुछ सोर्सेज बताए हैं, कुछ स्रोत बताए हैं। पहले उसने बताया है कि सबलाइम है क्या, जो उत्कृष्टता है वो है क्या, और फिर उसके स्रोत बताए हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सबलाइम एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्कस द वेज एंड सोर्सेज ऑफ सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस। यानी आपको डिस्कस करना है वेज माने तरीके एंड सोर्सेज माने स्रोत ऑफ सबलाइम, औदात्य के, अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस, लॉन्जिनस के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन द नेचर एंड डेफिनेशन। यानी एक नोट लिखिए, नेचर मीन्स प्रकृति पर, या एंड डेफिनेशन यानी परिभाषा पर, ऑफ सबलाइम, सबलाइम की, औदात्य की, अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस, लॉन्जिनस के अनुसार। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज लॉन्जिनस कंसेप्ट ऑफ सब्लिमिटी। यानी लॉन्जिनस का सब्लिमिटी का कंसेप्ट या सिद्धांत क्या है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ लॉन्जिनस। यानी लॉन्जिनस के इस कथन को एक्सप्लेन कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, दैट सब्लिमिटी इज द इको ऑफ अ नोबल माइंड, या फिर सब्लिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। तो नोबल माइंड की जगह ग्रेट सोल भी आ सकता है। यानी जो सब्लिमिटी है, जो औदात्य है, जो उत्कृष्टता है, वो एक श्रेष्ठ दिमाग की या फिर एक महान आत्मा की इको है। इको क्या मतलब कि गूंज है, अनुगूंज है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आपको पहले तो कंसेप्ट डिस्कस करना है सब्लिमिटी का, कि सब्लिमिटी है क्या। फिर उसके बाद आपको उसके 5 सोर्सेज डिस्कस करने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सब्लिमिटी है क्या। लॉन्जिनस हिमसेल्फ वॉज, लॉन्जिनस खुद था अ रेटोरिशियन। रेटोरिशियन कौन होता है? भाषा विज्ञान का विशेषज्ञ, या फिर भाषण कला का विशेषज्ञ, या फिर भाषण देने वाला व्यक्ति। भाषण की कला में जो बहुत स्किलफुल होता है, बहुत अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति, वो रेटोरिशियन होता है। या फिर अच्छा भाषण कैसे दिया जाए इस विषय पर लिखने वाला व्यक्ति रेटोरिशियन होता है। तो ये जो लॉन्जिनस था वो खुद भाषण कला में प्रवीण था, और उसने इस विषय पर लिखा भी है कि एक अच्छा भाषण कैसे दिया जाना चाहिए, या फिर एक अच्छी रचना में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो खुद एक रेटोरिशियन था, बट लेकिन विद हिज रेयर लिटरेरी साइट। मतलब रेयर जो कि बहुत मुश्किल से ही मिलती है, और लिटरेरी साहित्यिक, इनसाइट मीन्स दूरदृष्टि, यानी कि अपनी दुर्लभ साहित्यिक दूरदृष्टि के साथ, एंड क्लियर एस्थेटिक विजन। और क्लियर यानी कि स्पष्ट, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कला की मर्मज्ञता, कला मतलब कला से संबंधित। अगर आप सौंदर्य शास्त्र को जानते हैं तो आप एस्थेटिक हैं। तो एस्थेटिक विजन यानी सौंदर्य शास्त्र से संबंधित अपने विजन के साथ, अपनी दूरदर्शिता के साथ, ही वॉज एबल, वो समर्थ था, टू प्रोब,
डीप, डीप माने गहरे, प्रोब माने झांकना, निरीक्षण करना, तो गहरे तक निरीक्षण करने में इनटू द बेसिक प्रॉब्लम्स, जो मौलिक समस्याएं हैं ऑफ लिटरेचर, साहित्य की। तो उसके अंदर एक इंसाइट थी, उसके अंदर एक दूरदृष्टि थी, उसके अंदर उसकी जो नज़र थी वो इतनी शार्प थी कि उसने साहित्य की, लिटरेचर की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनमें झांका, उनका निरीक्षण किया, उनको असेस किया, उनको डिस्कस किया। ही हैड स्टडीड, उसने अध्ययन किया था, ग्रामर, व्याकरण का, एंड कंपोजिशन, और रचनाओं का, यानी जो रचना लिखते हैं, सृजनात्मकता का, एंड ऑल्सो एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। एनालिटिकल क्या होता है? विश्लेषणात्मक, क्रिटिसिज्म समालोचना, तो विश्लेषणात्मक समालोचना का भी उसने अध्ययन किया, विद ड्यू अटेंशन, उचित ध्यान देकर, टू द रूल्स ऑफ आर्ट, रूल्स नियम होते हैं, ऑफ आर्ट कला के, एंड प्रॉपर यूज, और उचित प्रयोग, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, मीटर यानी मीटर का, एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, और अलंकारों का। ही possessed यानी उसके पास थी, अ वंडरफुल नॉलेज, एक आश्चर्यजनक नॉलेज, ज्ञान था उसके पास, ऑफ द एंशियंट, प्राचीन, एंड कंटेम्परेरी, और समकालीन लिटरेचर, साहित्य का। ऑल दिस, इस सब ने, इनेबल्ड हिम, उसको समर्थ बनाया, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द वेरियस हिडन एस्पेक्ट्स, वेरियस विभिन्न, हिडन छिपे एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स पहलू, ऑफ ग्लोरियस मीन्स शानदार, वैभवशाली, एंड एक्सीलेंट, और श्रेष्ठ लिटरेचर, साहित्य के, विच, जो कि, लेटर, बाद में, मेड हिम, इन सब चीज़ों ने उसको बना दिया, द क्रिटिक, वो समालोचक, ही वॉज, जो कि वो था। ही वॉज, वो था, अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो का एक विद्यार्थी, एंड वॉज मोर कंसर्न्ड, और ज़्यादा संबंधित था, विद द पिक्यूलियर इफेक्ट, यानी पिक्यूलियर, विशेष, इफेक्ट, प्रभाव से, दैट, जो कि, पोइट्री एक्सरसाइजेस, कविता डालती है, ऑन इट्स रीडर्स, अपने पाठकों पर, बाय राउजिंग, जगाकर, देयर पैशंस, उनकी भावनाओं को, किन की भावनाओं को? कविता पढ़ने वालों की भावनाओं को, पाठकों की भावनाओं को। ही फॉर्म्ड हिज ओन कंसेप्ट, उसने बनाया, हिज ओन, अपना खुद का, कंसेप्ट, सिद्धांत, ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंसेस, साहित्यिक श्रेष्ठताओं का, एंड प्रूव्ड, और साबित किया, इट, इसको, विद वेरियस इलस्ट्रेशंस, वेरियस विविध, इलस्ट्रेशंस होते हैं उदाहरण, एंड एग्जाम्पल्स, वो भी उदाहरण होते हैं, तो अलग अलग उदाहरण देकर, आप इलस्ट्रेशन को दृष्टांत बोल दीजिए, एग्जाम्पल्स उदाहरण बोल दीजिए, तो अलग अलग दृष्टांत देकर, अलग अलग उदाहरण देकर उसने अपनी थियरी को साबित भी किया। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, दैट, के, इन ऑल लिटरेचर, सारे साहित्य में, वेदर, चाहे, पोइट्री, वो पद्य हो, और प्रोज, या गद्य हो, परसुएशन एंड पैशन, परसुएशन मतलब के मनाना, राजी करना, यानी अपनी ओर मोड़ना, आकर्षित करना अपनी ओर, एंड पैशन, पैशन होती हैं भावनाएं, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ही हैज़ प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुत किया है, हिज व्यूज़, अपने विचारों को, विद इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल असंख्य, एप्ट मीन्स उचित, एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को द्वारा, एंड कोटेशंस, और उद्धरणों द्वारा, कोटेशंस होती हैं, उद्धरण बोलते हैं उनको, कोटेशंस के द्वारा, फ्रॉम हिज स्टोर ऑफ नॉलेज, जो उसका स्टोर, खजाना है, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, अपने ज्ञान के खजाने से उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, और बहुत सारे कोटेशंस, उद्धरण दिए। ही न्यू, वो जानता था, होरेस's आइडिया, होरेस के विचार को, होरेस ने आर्ट्स पोइटिका लिखी है, पहले तो थी सिलेबस में, अभी नहीं है। ही न्यू, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा होरेस की आर्ट्स पोइटिका, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बातें उसने कही हैं होरेस ने, और हो सकता है मैं भी भविष्य में एक वीडियो बनाऊं होरेस की आर्ट्स पोइटिका पर।
तो ही न्यू, वो जानता था होरेस's आइडिया, होरेस के विचार, दैट के पोइट्री यानी कविता, इंस्ट्रक्ट्स निर्देश देती है, शिक्षित करती है, डिलाइट्स प्रसन्नता देती है, एंड परसुएड्स और हमें राजी करती है। यानी परसुएशन होता है किसी की खुशामद करना, परसुएड माने खुशामद करना होता है। तो कविता जो परसुएड करती है, खुशामद करती है, मतलब कि जो विचार उसमें व्यक्त किए गए हैं काव्य में, हम उनको पढ़कर उनकी ओर मुड़ जाते हैं। तो ये परसुएशन होता है कविता का। बट फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, लॉन्जिनस ने महसूस किया दैट के ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य, डज समथिंग करता है कुछ, मोर देन मियरली यानी सिवाय इंस्ट्रक्टिंग यानी निर्देश देने के, डिलाइटिंग प्रसन्न करने के, एंड परसुएडिंग और यानी राजी करने के अलावा भी जो महान साहित्य है वो कुछ और भी करता है। उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको इंस्ट्रक्शन दे, डिलाइट दे या फिर परसुएशन दे, उसके अलावा भी साहित्य कुछ करता है। तो ये मानना था, ये कंसेप्ट था लॉन्जिनस का। अनसेटिस्फाइड विद दिस, इससे असंतुष्ट होने पर, ही थॉट उसने सोचा, दैट के वी कैन नॉट दस अकाउंट फॉर द पैशन, यानी हम इस प्रकार, वी कैन नॉट अकाउंट फॉर, हम लेखा जोखा नहीं दे सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं, द पैशन यानी भावनाओं को, ऑफ होमर की। होमर से आप परिचित होंगे, उसने इलियड और ओडिसी लिखे हैं। और ऑफ डेमोस्थीन्स या फिर डेमोस्थीन्स की भावनाओं से, ये भी एंशिएंट ग्रीक ऑथर था। इन मैटर्स ऑफ सब्लिमिटी के मामलों में, श्रेष्ठता के मामलों में, उत्कृष्टता के मामलों में, ही रिकॉल्स वो कहता है, द म्यूज यानी जो म्यूज है कविता की देवी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इंस्पायर्स यानी प्रेरित करती है, मैन मनुष्यों को, हर सेल्फ खुद, फॉर क्योंकि, ऑल गुड पोइट्स सारे अच्छे कवि, एपिक चाहे वो महाकाव्य लिखने वाले हों, एंड एज वेल एज लिरिक चाहे वो छोटी कविताएं लिखने वाले हों, कंपोज लिखते हैं, देयर ब्यूटिफुल पोइम्स अपनी खूबसूरत कविताएं, नॉट बाय आर्ट कला के द्वारा नहीं, बिकॉज क्योंकि, दे आर इंस्पायर्ड उनको प्रेरणा मिलती है, एंड पजेस्ड और वो पजेस्ड होते हैं, मतलब कि देवी जो म्यूजिक की देवी है उसके अधिकार में होते हैं। तो पजेस्ड का मतलब जब मनुष्य नहीं रहता, उस पर किसी देवी देवता का साया होता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो होता है पजेस्ड। तो जब उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ज्ञान की देवी का, म्यूजिक की देवी का, संगीत की देवी का उस पर आशीर्वाद होता है और वो उसको प्रेरित करती है, तभी कवि लिख पाता है। यानी ये कला नहीं है, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, ज्ञान की देवी का आशीर्वाद होता है, उसका ब्लेसिंग्स होती हैं। पजेस्ड का मतलब जब उसके अधिकार में होता है, वो मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, बल्कि म्यूजिक की देवी के आपे में होता है, उसके अधिकार में होता है। दिस पॉपुलर थियरी, ये लोकप्रिय सिद्धांत, ऑफ एडमिरेशन यानी प्रशंसा का, एडमिट्स स्वीकार करता है, दैट थियरी ऑफ पजेशन, वो जो सिद्धांत है पजेशन का, यानी पजेशन माने ईश्वर के या फिर देवी देवता के अधिकार में होने का जो सिद्धांत है, विच लिफ्ट्स जो उठाता है, द पोइट्स कवियों को, एंड ऑडियंस और श्रोताओं को, आउट ऑफ देमसेल्व्स अपने आपे से ऊपर, यानी कविता कहने वाला और कविता सुनने वाला दोनों ही अपने आप को भूल जाते हैं, किसी दूसरे ही संसार में चले जाते हैं, तब वो कविता वास्तविक होती है, तब उसमें सब्लिमिटी होती है, तब उसमें उत्कृष्टता होती है। ये मानना है लॉन्जिनस का। लॉन्जिनस टेक्स दिस स्टैंड, लॉन्जिनस ये स्टैंड लेता है, यानी इस बात पर अड़ता है, इस बात को मानता है, एंड बिलीव्स और विश्वास करता है, इन द थियरी सिद्धांत में, ऑफ इंस्पिरेशन प्रेरणा के,
दैट जो कि द पोइट इज अ पजेस्ड पर्सन, कि जो कवि है वो एक पजेस्ड पर्सन है, यानी कि ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त व्यक्ति है, ईश्वर के अधिकार में, या फिर जो म्यूजिक की देवी है या म्यूजिक का देवता है उसके द्वारा पजेस्ड, उसके अधिकार में रहने वाला व्यक्ति है। यानी वो इंसान नहीं रहता, उस पर ईश्वर हावी होता है जब वो कविता लिखता है। ही फाउंड, उसने पाया, दैट के द हाईएस्ट काइंड ऑफ पोइट्री, कि जो श्रेष्ठतम प्रकार की कविता है, विच इज, जो कि होती है लोफ्टी, ऊंची, एंड सबलाइम, और उत्कृष्ट, हैज द इफेक्ट, उसमें प्रभाव होता है, नॉट ऑफ मियर प्लेजर, ना केवल खुशी का, आनंद का, बट ऑफ एक्सटेसी, एक्सटेसी होती है परमानंद, यानी जब खुशी की पराकाष्ठा होती है, एक्सट्रीमिटी होती है, बट ऑफ एक्सटेसी एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो इंसान है सुनने वाला या कहने वाला, कविता कहने वाला और सुनने वाला, जब कहीं और पहुंच जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए इस संसार से दूसरे संसार में, कल्पना के संसार में, कविता के संसार में, जब वो चला जाए, अपने आप को भूल जाए, तो वो ट्रांसपोर्ट है, वो एक्सटेसी है। तो ना केवल आनंद मिलता है कविता को सुनकर, बल्कि परमानंद मिलता है, एक्सटेसी मिलती है, और जो मनुष्य है, श्रोता और वक्ता, दोनों ही अपने आप को भूल जाते हैं, कहने वाला भी सुनने वाला भी। तो वो सबलाइम पोइट्री है। द स्पीकर, जो बोलने वाला है, वक्ता, कैरीज, ले जाता है, द हियरर, सुनने वाले को, श्रोता को, शामीन को, विद हिम, अपने साथ, एंड, और, दे, वो, यानी सुनने वाले, कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स, अपने आप की मदद नहीं कर पाते, यानी अपने आप को नहीं रोक पाते, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। जब आप कविता सुनते सुनते रोने लगें, किसी चीज़ को, कोई मूवी देखते देखते आप रोने लगें, उसी संसार में चले जाएं, उसी दुनिया में खो जाएं, अपने आप को भूल जाएं, तो वो क्या है, यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, यानी आप अपने आप की मदद नहीं कर पा रहे, यानी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। उस कविता ने आपको इतना छू लिया। दिस लॉन्जिनस टर्म्स, दिस, इसको, लॉन्जिनस टर्म्स, लॉन्जिनस कहता है, एज द सबलाइम, उत्कृष्ट। द सबलाइम क्या है, वो यही है जबकि कविता को सुनाने वाला सुनने वाले को किसी दूसरे संसार में ले जाए, वो है सबलाइम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठता। इन फैक्ट, वास्तव में, ऑल दिस, ये सब कुछ, वॉज इंस्पायर्ड, प्रेरित था, इन लॉन्जिनस, लॉन्जिनस के अंदर, व्हेन, जब, ही लुक्ड इनटू, उसने देखा, द एसे, एक निबंध को। ये सब कहने की, लिखने की बात उसके दिमाग में कहाँ से आई, उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, जब उसने एक निबंध देखा कंसर्निंग सबलाइम, जो कि कंसर्निंग यानी संबंधित था सबलाइम, उत्कृष्टता से। किसी और ने एक निबंध लिखा था कंसर्निंग सबलाइम, रिटन बाय सम सेसिलियस, रिटन जो कि लिखा गया था, बाय सम सेसिलियस, किसी सेसिलियस के द्वारा, सेसिलियस नाम के व्यक्ति के द्वारा ये लिखा गया था निबंध, वो लॉन्जिनस ने पढ़ा। विच, जो कि, ही थॉट, उसको लगा, उसने सोचा, यानी लॉन्जिनस ने सोचा कि ये जो सेसिलियस ने निबंध लिखा है, वॉज, ये था, क्वाइट वीक, एकदम से कमज़ोर, एंड इनसफिशिएंट, और अपर्याप्त, इन इट्स आइडिया, अपने विचार में, यानी उसमें सब्लिमिटीज के संबंध में जो कहा गया था निबंध में, वो लॉन्जिनस को पर्याप्त नहीं लगा, उसे लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं। सो इसीलिए लॉन्जिनस रोट, लॉन्जिनस ने लिखा, दिस ट्रीटाइज, ये निबंध, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए, व्हाट सब्लिमिटी इन रियलिटी इज, कि सब्लिमिटी यानी कि उत्कृष्टता, इन रियलिटी, वास्तव में, इज, है, क्या है, एंड हाउ, और कैसे, इट कैन बी जज्ड, और इसको कैसे जज किया जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है,
इन ग्रेट पोइट्स, महान कवियों में। इन द वेरी बिगिनिंग, यानी बिल्कुल शुरुआत में ही, ऑफ द ट्रीटाइज, इस निबंध के, लॉन्जिनस हैज डिक्लेयर्ड, लॉन्जिनस ने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? सब्लिमिटी वी नो, उत्कृष्टता हम जानते हैं, ब्रॉट आउट, पैदा होती है, एट द हैप्पी मोमेंट, उस खूबसूरत पल में, पार्ट्स ऑल द मैटर दिस वे एंड दैट, पार्ट्स यानी बांट देती है, ऑल द मैटर सारे चीज़ों को, दिस वे इस तरीके से, एंड दैट और उस तरीके से, एंड लाइक अ लाइटनिंग फ्लैश, और एक लाइटनिंग यानी चमकदार फ्लैश की तरह, जैसे बिजली की चमक होती है ना, उसकी तरह, रिवील्स दिखाती है, एट ए स्ट्रोक एकदम से, एंड इन इट्स एंटायरिटी और इसकी पूर्णता में, द पावर ऑफ द ऑरेटर, पावर शक्ति ऑफ द ऑरेटर, वक्ता की, बोलने वाले की। ग्रेट लिटरेचर, जो महान साहित्य है, हैज़ द पावर, उसके अंदर ताकत होती है, ऑफ लिफ्टिंग आउट ऑफ वन सेल्फ, यानी उठाने की, आउट ऑफ वन सेल्फ, अपने आपे से बाहर, अपने आपे से ऊपर उठाने की ताकत होती है महान साहित्य में। इनटू द रेल्म ऑफ सब्लिमिटी, कहाँ ले जाने की ताकत होती है? रेल्म मीन्स साम्राज्य में, ऑफ सब्लिमिटी श्रेष्ठता के, तो श्रेष्ठता के साम्राज्य में हमको ले जाता है वो महान लिटरेचर, ग्रेट लिटरेचर। ही डिक्लेयर्स, वो घोषणा करता है, द सबलाइम, कि उत्कृष्ट, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, इट अकर्स, ये होता है, कंसिस्ट्स, वो निहित होता है, इन अ सर्टेन लोफ्टीनेस, सर्टेन निश्चित, लोफ्टीनेस ऊंचाई, एंड एक्सीलेंस और श्रेष्ठता, ऑफ लैंग्वेज भाषा की, एंड दैट और के, इट इज बाय दिस, ये होता है केवल इसके द्वारा, एंड दिस ओनली, केवल इसी के द्वारा, दैट के, द ग्रेटेस्ट पोइट्स, जो महानतम कवि हैं, एंड प्रोज राइटर्स और गद्य लेखक हैं, हैव वन, उन्होंने जीता है, उन्होंने प्राप्त किया है, प्री एमिनेंस, प्री एमिनेंस यानी उत्कृष्टता, सर्वोच्चता, एंड लास्टिंग फेम, लास्टिंग मीन्स लंबे समय तक बनी रहने वाली, फेम माने प्रसिद्धि। तो जितने भी लेखक या कवि हुए हैं जो कि प्री एमिनेंट हैं, जो कि प्रमुख हैं माने जाते हैं, या फिर उनकी जो फेम है लंबे समय तक बनी रही है, वो सिर्फ इसलिए बनी रही है क्योंकि उनके लेखन में क्या था? सब्लिमिटी थी, ये एक्सीलेंस थी, ये लोफ्टीनेस थी, इसीलिए वो आज तक पढ़े जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। होमर को आज तक पढ़ा जाता है। कब उसने लिखा था? यूनानी साहित्य में लिखा था उसने, एंशिएंट टाइम्स में, और हम आज तक उसको पढ़ते हैं। जितने भी ये महाकाव्य हैं, चाहे हम महाभारत को पढ़ते हैं, हम रामायण को पढ़ते हैं, हम इलियड ओडिसी को पढ़ते हैं, होरेस को पढ़ते हैं, वर्जिल को पढ़ते हैं, तो इन लोगों को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके लेखन में एक सब्लिमिटी है जो हमें अपनी ओर खींचती है। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, नो बुक कैन बी यूनिफॉर्मली ग्रेट, यानी कोई भी पुस्तक समान रूप से महान नहीं हो सकती और गुड, अच्छी नहीं हो सकती, बट ओनली, लेकिन केवल, ग्रेट पैसेजेस, उसमें महान पैसेजेस हो सकते हैं, एंड सीन्स, दृश्य हो सकते हैं, आर सबलाइम, जो कि उत्कृष्ट होते हैं, एंड द पोएट इज ग्रेट, और वो कभी महान माना जाता है, बिकॉज ऑफ दीज लोफ्टी पैसेजेस, यानी इन्हीं लोफ्टी, ऊंचे, उत्कृष्ट पैसेजेस की वजह से, गद्यांशों और पद्यांशों की वजह से। यानी कोई भी एक महान कृति ऐसी नहीं है जो कि पूरी महान हो, उसमें कुछ सर्टेन पैसेजेस होते हैं। यानी कोई उसका लॉन्जिनस का ये कहना है कि कोई भी आप एपिक ले लीजिए, कोई भी और ग्रंथ ले लीजिए, गद्य का कोई ग्रंथ ले लीजिए, उसके सभी पार्ट्स, यानी सारे सेंटेंसेस उसके लोफ्टी हों, सबलाइम हों, ऐसा नहीं हो सकता। उसके
कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स लोफ्टी होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, सबलाइम होते हैं, और उन्हीं पार्ट्स की वजह से वो जो कवि है फेमस होता है, उसको पसंद किया जाता है, उसको हर युग में, हर समय, हर जगह पसंद किया जाता है। मोर ओवर, इसके अलावा अ पोइट, एक कवि, इज नॉट पजेस्ड, यानी प्रेरित नहीं होता, ईश्वर का उसको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता ऑल द टाइम, हर समय। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कवि हर समय लिखता रहे, यानी जब चाहे तब लिख दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसको प्रेरणा मिलती है ईश्वर की, या ज्ञान की देवी की, या संगीत की देवी की, संगीत के देवता की, तभी वो लिखता है। तो अ पोएट इज नॉट पजेस्ड ऑल द टाइम, तो एक कवि हर समय ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किए नहीं हो सकता, बल्कि वेन एवर, जब कभी भी, ही इज पजेस्ड, उसको ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, दैवीय प्रेरणा मिलती है, ही प्रोड्यूसेस, वो लिखता है, सबलाइन, उत्कृष्ट, यानी साहित्य को लिखता है, विच, जो कि होता है, इज द रियल एंड ट्रू आर्ट, जो कि वास्तविक और सच्ची कला है। अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस, लॉन्जिनस के अनुसार, द वैल्यू, कीमत, मूल्य, ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, साहित्य की एक कृति का, इज असेस्ड, उसको समझा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, बाय इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यानी गहन चिंतन के द्वारा, ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, उसके बिहाफ पर। तो जब जो पढ़ने वाला है वो किसी वर्क को पढ़ेगा, समझेगा, गुनेगा, तभी वो उसकी वैल्यू बता पाएगा कि कोई भी लिटरेरी वर्क कितना अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई संस्कृत में लिखा हुआ है, रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, आप उसको समझ ही नहीं सकते, तो आप कैसे बता पाएंगे कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? तो पहले रीडर को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, फिर उस पर इंट्रोस्पेक्शन यानी चिंतन मनन करना है, तब वो उसको समझ पाएगा, तब बता पाएगा उसकी वैल्यू। इफ ही इज कैरिड अवे, इफ, यदि, ही इज कैरिड अवे, वो मतलब दूर चला जाए, पढ़ के उसमें डूब जाए, ट्रांसपोर्टेड यानी अपने आप को भूल जाए, मूव्ड टू एक्सटेसी, उसको परमानंद की प्राप्ति हो। एक्सटेसी मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेट जॉय, एक्सट्रीमिटी ऑफ जॉय, एक्सट्रीमिटी ऑफ प्लेजर, एक्सटेसी कहलाती है। तो उसको एक्सट्रीम प्लेजर की अनुभूति हो, अत्यंत परमानंद की अनुभूति हो, बाय द ग्रेंजियोर यानी महानता के द्वारा, एंड पैशन और भावनाओं के द्वारा, ऑफ द वर्क, उस रचना की। द वर्क इज ग्रेट, तो वो जो रचना है वो महान है, एंड गुड और अच्छी है, एंड इट इज द रियल सबलाइम, और वो वास्तव में, वास्तविक रूप से उत्कृष्ट है, इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में। यानी जिसको पढ़कर पढ़ने वाला अपने आप को भूल जाए, उसी की दुनिया में खो जाए, उसको परमानंद की प्राप्ति हो, तभी वो रचना सबलाइम कही जा सकती है, इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थों में। लॉन्जिनस अगेन सेज, लॉन्जिनस पुनः कहता है, अ वर्क ऑफ जीनियस, ए वर्क, एक रचना, ऑफ जीनियस, प्रतिभा की, डज नॉट एम, उसका उद्देश्य नहीं होता, एट परसुएशन यानी खुशामद करने पर, अपने बात पर राजी करने पर, बट एक्सटेसी, बल्कि उसका उद्देश्य होता है एक्सटेसी यानी कि परमानंद प्रदान करना। इट इम्पोजेस, ये इम्पोजेस यानी थोपती है, प्रभाव डालती है, देती है। इट्स इररेजिस्टिबल, अपना, इररेजिस्टिबल वो चीज़ होती है, देखिए रेजिस्ट होता है जब आप किसी चीज़ का विरोध कर पाते हैं, उससे बच पाते हैं, और रेजिस्टिबल वो चीज़ होगी जिससे आप बच पाएँ, और इररेजिस्टिबल जिससे आप न बच पाएँ। तो जो सबलाइम लिटरेचर है वो क्या है, इररेजिस्टिबल है, उसको सुनकर आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। तो ये अपना इररेजिस्टिबल इम्पोज करती है यानी थोपती है, डालती है, अपना
ऐसा प्रभाव डालती है सुनने वालों पर कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। इरेजिस्टिबल विल अपॉन अस ऑल, हम सभी के ऊपर वो ऐसा प्रभाव डालती है। इट मेक्स नो अपील, ये कोई अपील नहीं करती टू रीजन, यानी हमारे तर्क के ऊपर, यानी इसका काम हमारे दिमाग को अपील करना नहीं होता, हमारे दिमाग पर प्रभाव डालना नहीं होता। अपील टू रीजन का मतलब हमारा जो तर्क शक्ति है उसको प्रभावित नहीं करती ये। इट मेक्स नो अपील टू रीजन टू फाइंड आउट इट्स ब्यूटी, यानी अपनी जो सौंदर्य है उसको प्रदर्शित करने के लिए। इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव इज होता है स्पॉन्टेनियस में, यानी कि नेचुरल, स्वाभाविक। एंड डज नॉट वॉन्ट, और उसको ज़रूरत नहीं होती लेबर, परिश्रम की, खुद ही उसका प्रभाव पड़ता है। इट डायरेक्टली, ये सीधे तौर पर अपील्स टू अस, हमको प्रभावित करती है। एंड आर इमोशंस, और हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। दे ट्रांसपोर्ट अस, वो हमको ले जाते हैं, यानी जो सबलाइम रचनाएं हैं, सबलाइम वर्क्स हैं, वो हमको ले जाते हैं आउट ऑफ आवर सेल्व्स, हमारे आपे से बाहर। लॉन्जिनस पुट्स इट, लॉन्जिनस इस बात को कहता है दैट, जो, विच इज, जो कि है, एडमिरेबल, प्रशंसनीय, एवर, हमेशा, कन्फाउंड्स, यानी विचलित कर देता है, आर जजमेंट, हमारे जजमेंट को, हमारे मस्तिष्क को। एंड इक्लिप्सिस, इक्लिप्स माने ग्रहण लगाना, ढक लेना, उसको ढक लेता है। दैट, उसको, विच इज मियरली रीजनेबल, जो कि केवल रीजनेबल यानी कि तार्किक होता है, और एग्रीएबल या फिर सहमत होने लायक होता है। तो ऐसे लिटरेचर को कौन ढक लेता है? सबलाइम लिटरेचर। होमर डिस्क्राइब्स, होमर वर्णन करता है द ब्यूटी ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के सौंदर्य का, ट्रॉय की खूबसूरती का, इन सच अ पावरफुल मैनर, इतने सशक्त तरीके से, दैट के द होल वर्ल्ड, सारा संसार, वंडर्ड, आश्चर्य करता है। तो जब हम इलियड पढ़ते हैं तो इलियड में जो ट्रॉय का वर्णन है, ट्रॉय कितना खूबसूरत था, जब होमर हमको ये बताता है तो हमें बड़े आश्चर्य की अनुभूति होती है। वाह क्या बात है, जब हमारे मुंह से ऐसा निकले उसको सुनकर, तो वो क्या है? सब्लिमिटी है। दिस इज लोफ्टी इमेजरी, ये क्या है? लोफ्टी यानी उच्च प्रकार की, इमेजरी यानी कल्पना है, चित्र है, शब्द चित्र है। एंड क्रिएट्स सब्लिमिटी, और ये औदात्य की भावना पैदा करता है जब हम सुनते हैं होमर के द्वारा। मोरओवर, इसके अलावा, व्हेन, जब, द पोएट इज इम्पार्टिंग सब्लिमिटी, जब कवि श्रेष्ठता, उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है, ऑफन, अक्सर, इन थॉट, विचार में, एंड कंटेम्पलेशन, और मनन में, वी रेंज ओवर द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। वी रेंज ओवर यानी हम रेंज से बाहर चले जाते हैं, सीमा से बाहर चले जाते हैं। द फील्ड यानी जो क्षेत्र है, ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन मानवीय, एंडेवर प्रयास। द होल वर्ल्ड, सारा संसार, इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं होता, बट ऑफन, बल्कि अक्सर, आर थॉट्स, हमारे विचार, ट्रांसेंड, परे चले जाते हैं। किसके परे चले जाते हैं? इस सारे संसार के परे चले जाते हैं। दस, इस प्रकार, द ग्रेंजियर ऑफ थॉट यानी विचारों की उदात्तता, विचारों की महानता, एंड विगरस स्पिरिटेड ट्रीटमेंट, विगरस सशक्त, विगर माने ताकत होता है या फिर जीवन होता है, तो सजीव कह सकते हैं आप विगरस को, या सशक्त कह सकते हैं आप। स्पिरिटेड, भावनाओं से भरा हुआ, ट्रीटमेंट, व्यवहार, मेक्स देम, उनको करता है, क्रिएट यानी उनसे क्रिएट करवाता है, सब्लिमिटी, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। द सबलाइम, उत्कृष्ट, एक्टिंग विद एन इम्पीरियस एंड इररेजिस्टिबल फोर्स, एक्टिंग जो कि काम करता है, विद एन इम्पीरियस, इम्पीरियस जो मतलब शाही है,
एंड इररेजिस्टिबल, जिससे आप बच नहीं सकते, फोर्स ताकत। तो ऐसी ताकत जिससे आप बच नहीं सकते उसके साथ काम करता है सबलाइम। स्वेज यानी उठा ले जाता है, आपे से बाहर कर देता है। एवरी रीडर, हर पाठक को, वेदर चाहे, ही विल्स चाहे वो चाहे, और नो या ना चाहे, यानी उसकी ही विल्स मानी उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन पढ़ने वाला तो आपे से बाहर हो ही जाएगा, यानी वो ना होना चाहे तो भी हो जाएगा। द सबलाइम, जो उत्कृष्ट है, मूव्स हिला देता है, द रीडर पाठक को, एंड ही इज मेड टू यील्ड, यील्ड माने समर्पण करना, और उससे समर्पण करवाता है, सरेंडर करवाता है, टू द फोर्स ऑफ पैशन, पैशन भावनाएं, भावनाओं की ताकत के आगे, यानी इस तरीके से उसकी भावनाओं को जागृत करता है कि रीडर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उनके सामने समर्पण कर देता है। दिस इज द पावर, ये ताकत होती है, ऑफ सबलाइम, उत्कृष्ट की, ऑन द रीडर पाठक पर, एंड राइटर और लेखक पर, बोथ दोनों पर। इन द ओपिनियन ऑफ लॉन्जिनस, लॉन्जिनस की राय में, रीजन जो तर्क है, अप्लाइज टू ओनली सेकेंड रेट राइटर्स, अप्लाइज लागू होता है, टू ओनली सेकेंड रेट जो द्वितीय श्रेणी के राइटर्स लेखक हैं उन्हीं पर लागू होता है तर्क। वन सबलाइम पैसेज, एक उत्कृष्ट पद्यांश गद्यांश, इल्यूमिनेट्स द होल बुक, इल्यूमिनेट्स यानी प्रकाशित कर देता है, रोशन कर देता है, द होल बुक पूरी पुस्तक को। वी आर कैरिड विद इट, हम उसके साथ चले जाते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। एंड वी नेवर ट्राई, और हम कभी कोशिश नहीं करते, टू स्ट्रगल अगेंस्ट, खिलाफ जाने की, दैट ओवर पावरिंग फोर्स, उस ओवर पावर माने जीतना, उस जीतने वाली ताकत के। दिस वेरी ब्लिस, यही ब्लिस, यही परमानंद, इज सबलाइम, उत्कृष्टता है। तो क्या है सबलाइम? ये जो ब्लिस है जो हमें अपने अधिकार में ले लेता है, जो जिसका हम सामना नहीं कर पाते, जिससे हम बच नहीं पाते, वो सबलाइम है। इन द ट्रीटाइज, इस निबंध में, लॉन्जिनस हैज लेबोरियसली एंड केयरफुली, लॉन्जिनस ने मेहनत से और सावधानी से डिस्टिंग्विश्ड, फर्क बताया है, बिटवीन क्राफ्ट्समैनशिप एंड सब्लिमिटी। क्राफ्ट्समैनशिप होती है शिल्प और सब्लिमिटी उत्कृष्टता। तो जो शिल्प है, जो शैली है, और उत्कृष्टता दोनों के बीच फर्क बताया है। हिज सबलाइम सरपासेस, ये जो क्राफ्ट्समैनशिप और सब्लिमिटी, ये अभी जब आप सोर्सेस देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें हम आर्ट के थ्रू सीख सकते हैं, तो वो क्राफ्ट्समैनशिप कहलाती है, शिल्प कहलाता है। हिज सबलाइम, उसका जो औदात्य है, सरपासेस यानी ऊपर है, ऑल द बाउंड्स, सभी सीमाओं से, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, एंड इट सीक्स, और ये तलाश करता है, टू ट्रेस एक्सटेसी एंड ट्रांसपोर्ट, यानी एक्सटेसी परमानंद और ट्रांसपोर्ट यानी आपे से बाहर करने की कोशिश करता है सबलाइम। ही हैज़ पिन पॉइंटेड, उसने यानी केंद्रित किया है इस बात पर, दैट के ऑल लिटरेचर, सारा साहित्य, हैज़ इट्स एंड, एंड माने यहाँ अंत नहीं, यहाँ एंड का मतलब है उद्देश्य। तो सारे साहित्य का उद्देश्य होता है, पर्पस होता है इन सब्लिमिटी, श्रेष्ठता में। यानी हर प्रकार के साहित्य का, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसका उद्देश्य क्या है? सब्लिमिटी को अचीव करना, श्रेष्ठता को अचीव करना, प्राप्त करना। इट इज़ द सबलाइम, ये उत्कृष्टता ही है, इन अ थिंग, एक मतलब बार में अगर कहा जाए, कुल मिलाकर कहा जाए तो, दैट जो कि रियली, वास्तव में, एलिवेट्स, ऊपर उठाती है, मैन, मनुष्य को,
इफ यदि समथिंग कोई चीज डज नॉट एलिवेट अस, हमको ऊंचा नहीं उठाती, इट इज नॉट रियली सबलाइम, तो वो वास्तव में उत्कृष्ट नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा दिस एलिवेशन, ये उठान, इज नॉट टेम्परेरी, यानी क्षणिक नहीं होता, बट बल्कि इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है, सदैव के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है। सो इसलिए लॉन्जिनस डिक्लेयर्स, लॉन्जिनस घोषणा करता है कि सबलिमिटी, जो उत्कृष्टता है, प्लीजेस, खुश करती है, ऑल, सभी को, एंड प्लीजेस ऑलवेज, और हमेशा खुश करती है। यानी जो उत्कृष्ट लिटरेचर है, जो सबलाइम लिटरेचर है, वो हर जगह हर किसी को हर समय प्रसन्न करता है, अच्छा लगता है, अपील करता है। लॉन्जिनस है वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत आश्वस्त, उसे बहुत विश्वास है, ऑफ हिज ओपिनियन, अपनी इस राय पर, अबाउट सबलिमिटी, श्रेष्ठता के बारे में, व्हेन ही डिक्लेयर्स, जब वो घोषणा करता है, द सबलाइम, जो उत्कृष्ट है, एट द एंड इन अ फ्लैश रिवील्स ऑल द ऑथर्स पावर, नहीं, द सबलाइम एट द क्रिटिकल मोमेंट, सॉरी एक लाइन में नीचे चली गई, द सबलाइम, जो उत्कृष्ट है, एट द क्रिटिकल मोमेंट, यानी महत्वपूर्ण क्षण में, शूट्स फोर्थ, यानी फेंकता है, एंड टीयर्स, और फाड़ डालता है, द होल थिंग, पूरी चीज को, पूरी रचना को, टू पीसेस, टुकड़ों में, एंड लाइक अ थंडरबोल्ट, और एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह, बिजली की चमक की तरह, एंड इन अ फ्लैश, और एक फ्लैश में, एक चमक में, थंडरबोल्ट वही बिजली की गड़गड़ाहट और चमक की तरह, रिवील्स, दिखा देता है, ऑल द ऑथर्स पावर, उस लेखक की सारी शक्ति को। ही सेज, वो कहता है, दैट के, इफ, यदि, द हियरर, सुनने वाला, इज स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध हो जाता है, बाय वॉट द राइटर सेज, उससे जो कि लेखक कहता है, सो दैट, जिससे कि ही कैन नेदर थिंक, वो ना तो सोच सके, नॉर फील, और ना ही महसूस कर सके, एक्सेप्ट, सिवाय, वॉट द राइटर थिंक्स, उस चीज के जो लेखक सोचता है और फील्स, या महसूस करता है। द वर्क हैज द क्वालिटी ऑफ सबलाइम, तो ये कहा जाएगा कि उस वर्क में, उस रचना में सबलाइम क्वालिटी है, उत्कृष्टता की, उस उत्कृष्टता का गुण है। यदि पढ़ने वाला या सुनने वाला केवल वो सोचे, वो महसूस करे जो लेखक महसूस कर रहा है या लेखक सोच रहा है, तभी कहा जाएगा कि जो रचना है वो उत्कृष्ट है। इवन अ कर्सरी रीडिंग, इवन यहाँ तक कि अ कर्सरी रीडिंग, यानी एक सरसरी निगाह से अगर हम पढ़ते हैं द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को, यानी ऑन द सबलाइम, जो ट्रीटाइज है लॉन्जिनस का, उसको अगर हम सरसरी नज़र से पढ़ते हैं तो क्या होता है, शोज, हमको दिखता है, दैट के लॉन्जिनस हैज़ नॉट यूज्ड, लॉन्जिनस ने प्रयोग नहीं किया है, द वर्ड, शब्द, सबलाइम को, इन इट्स मॉडर्न, जो इसका आधुनिक या फिर लिमिटेड सेंस, सीमित अर्थ में। तो जो सबलाइम का अर्थ है जो कि आधुनिक भाषा में है, आधुनिक इंग्लिश में या आधुनिक समय में जो इसका अर्थ है, या फिर जो इसका सीमित अर्थ है, तो सीमित अर्थ में सबलाइम शब्द को उसने प्रयोग नहीं किया है। बाय सबलाइम, सबलाइम के द्वारा, ही मीन्स, उसका अर्थ है लोफ्टीनेस, ऊंचाई, समथिंग, कुछ, एबव द ऑर्डिनरी, जो साधारण से ऊपर हो। हम ज़्यादातर सबलाइम को जैसे साइंस में भी पढ़ते हैं तो सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कपूर वगैरह है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज नहीं होते। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होती हैं, फिर वो वेपर में चेंज होती हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज होती हैं। लेकिन जो कपूर है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं।
तो एक उस अर्थ में सबलाइम शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जो लॉन्जिनस ने प्रयोग किया है बाय सबलाइम, ही मीन्स सबलाइम से उसका तात्पर्य है लॉफ्टीनेस, ऊंचाई, समथिंग अबव द ऑर्डिनरी, कोई ऐसी चीज जो साधारण से ऊपर हो। दिस डिस्टिंक्शन, ये जो भेद है, वॉज प्रेजेंट, उपस्थित था, मौजूद था, इन द अर्ली ग्रीक मास्टरपीसेस, जो प्रारंभ के यूनानी मास्टरपीसेस थे यानी श्रेष्ठ रचनाएं थीं, बल्कि इट वॉज लैकिंग, लेकिन इट वॉज लैकिंग, इसकी कमी थी, सब्लिमिटी की कमी थी, इन द कंटेम्परेरी पोइट्स, जो कि समकालीन कवि थे, यानी जो लॉन्जिनस के समकालीन कवि थे उनमें कमी थी सब्लिमिटी की। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फर्दर, यानी और आगे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, द नेचर ऑफ द सबलाइम, उत्कृष्टता की प्रकृति को, लॉन्जिनस कंपेयर्स, लॉन्जिनस तुलना करता है, द ट्रू सबलाइम, सच्चे सबलाइम की, सच्ची उत्कृष्टता की, विद द फॉल्स, ट्रू सबलाइम और फॉल्स सबलाइम भी उसने डिस्कस किया है अपने इस निबंध में। ट्रू सबलाइम पजेसेस, जो सच्ची सब्लिमिटी है, पजेसेस वैलिडिटी, उसके अंदर एक वैलिडिटी होती है, इन अ लैंग्वेज, यानी भाषा में, विच अपलिफ्ट्स आवर सोल, जो कि हमारी आत्मा को उठाती है। वैलिडिटी आप कह सकते हैं कि प्रामाणिकता होती है जो कि हमारी आत्मा को उठाती है। थ्रू थॉट्स एंड पैशंस, यानी विचारों और भावनाओं के माध्यम से, वी कैन कन्वीनियंटली, हम सुविधाजनक रूप से कम आते हैं, नियरर टू सबलाइम, उत्कृष्टता के करीब। इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल रिविलेशन, ये मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन नहीं है, और इल्यूमिनेशन या फिर आलोकीकरण नहीं है, विच कैन डिस्क्लोज, जो कि दिखा सकता है सब्लिमिटी, उत्कृष्टता को। एज सोन एज, जैसे ही, वी पजेस, हमारे अंदर होता है, द नोबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की श्रेष्ठता, एंड इमेजिनेशन, और कल्पना, द मास्क ऑफ अनरियलिटी, जो झूठ है उसका मास्क, उसका मुखौटा गिर जाता है, ड्रॉप्स फ्रॉम द जेन्युइन सबलाइम, जो जेन्युइन सबलाइम है, जो सच्चा सबलाइम है उससे, एंड इट रिवील्स, और ये दिखाता है, इटसेल्फ, अपने आप को, एंड दस, और इस प्रकार, सब्लिमिटी इज, उत्कृष्टता है, अ सर्टेन डिस्टिंक्शन, एक निश्चित विभेद, एंड एक्सीलेंस, और श्रेष्ठता, इन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में। तो इतना जो डिस्कशन है ये तो हुआ आपकी सब्लिमिटी पर कि सब्लिमिटी है क्या। तो आप इतना सारा पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि सब्लिमिटी है क्या, और एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप लिख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सब्लिमिटी क्या है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट में बता दीजिएगा, 1-2 पैराग्राफ में बता दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट मैटर हो गया है। अगर सिर्फ सब्लिमिटी पर ही आता है तो भी आपका ये मैटर सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि सब्लिमिटी क्या है। अब अक्सर क्वेश्चन में इसके साथ में सोर्सेज और पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ सब्लिमिटी एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। तो हम यहीं पर इसी वीडियो में इसके सोर्सेज भी डिस्कस कर लेते हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ ऑन द सबलाइम, तो द लार्जर पार्ट यानी जो ज़्यादातर भाग है ऑफ ऑन द सबलाइम, ये जो ट्रीटाइज है, निबंध है ऑन द सबलाइम, उसका ज़्यादातर भाग बाय लॉन्जिनस, जो लॉन्जिनस के द्वारा लिखा गया है, हैज़ बीन डिवोटेड, वो समर्पित है, यानी इसका ज़्यादातर भाग समर्पित है टू द सोर्सेज ऑफ सबलाइम, जो उत्कृष्टता के स्रोत हैं उनको, विद द हेल्प ऑफ सो मैनी इलस्ट्रेशंस, सो मैनी इतने ज़्यादा इलस्ट्रेशंस, उदाहरण, उद्धरण, एंड कोटेशंस, वही उद्धरण होते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण और उद्धरणों के द्वारा, इलस्ट्रेशंस यानी और एग्जाम्पल्स या कोटेशंस के मदद से, विद द हेल्प ऑफ, मदद से, ही हैज़ प्रूव्ड, उसने साबित किया है, हाउ, कैसे, सबलाइम कैन बी अचीव्ड,
उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सकता है इन लिटरेचर, साहित्य में। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, द ट्रू सबलाइम इज, जो सच्ची उत्कृष्टता है वो है, इज एलिवेटिंग, उठाने वाली, एंड इन इट्स लैंग्वेज, और अपनी भाषा में, अपलिफ्ट्स द सोल, वो हमारी जो आत्मा को अपलिफ्ट करती है, ऊंचा उठाती है। इन ऑर्डर टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, दिस सब्लिमिटी, इस उत्कृष्टता को, बोथ नेचर एंड आर्ट, बोथ दोनों, नेचर यानी प्रकृति, एंड आर्ट और कला। तो नेचर क्या है? जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, ईश्वर ने हमें दी हैं वो, एंड आर्ट, कला, कला क्या है? जो चीज़ें हम सीख सकते हैं, जो हमको पढ़ाई जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, वो चीज़ें। तो बोथ नेचर एंड आर्ट, तो दोनों ही, प्रकृति और कला, आर इक्वली नेसेसरी, समान रूप से आवश्यक हैं। यानी नेचर भी आवश्यक है, और गॉड गिफ्टेड आपके अंदर जीनियस भी होना चाहिए, और साथ में उस जीनियस को आप आर्ट के माध्यम से पॉलिश भी करें, ये भी ज़रूरी है। ही टेल्स, वो बताता है, दैट कि देयर आर सम फीलिंग्स, कुछ भावनाएं होती हैं, दैट आर मीन, जो कि नीच होती हैं, निकृष्ट होती हैं, निम्न कोटि की होती हैं, एंड डिवॉइड ऑफ, और जिनमें नहीं होता सब्लिमिटी, यानी उनमें श्रेष्ठता नहीं होती, एज, जैसे कि पिटी, दया, वरी, चिंता, एंड फियर, और भय, एंड हियर, और यहाँ, ही सीम्स, वो लगता है, टू बी कॉन्ट्रेरी, यानी विरुद्ध, टू द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के विचारों के, क्योंकि एरिस्टोटल ने तो पिटी और फियर के लिए कहा है कि वो अराउज होने चाहिए। ट्रेजेडी में आपने मेरे साथ एरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ी है, तो यहाँ लगता है कि थोड़ा सा वो विरुद्ध है एरिस्टोटल के। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे भाग में, ऑफ हिज वर्क, अपनी रचना के, ही टेल्स, वो बताता है, अबाउट द सोर्सेस, स्रोतों के बारे में, ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता के, एंड दैट, और के, इट इज इनबॉर्न, कि ये इनबॉर्न होते हैं, इनको लेकर पैदा होते हैं, एंड कैन नॉट बी लर्नड, और इनको सीखा नहीं जा सकता। तो हालांकि कुछ वो ये कहता है कि कुछ चीज़ें हम लेकर पैदा होते हैं, कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो जो चीज़ें इनबॉर्न होती हैं उनको नहीं सीखा जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लेकर पैदा होते हैं, उनको नहीं सीखा जा सकता, लेकिन जो आर्ट है वो तो हम सीखते हैं, उसके माध्यम से हम पॉलिश करते हैं। तो जो इनबॉर्न चीज़ें हैं, इन्नेट चीज़ें हैं, गॉड गिफ्ट्स हैं, वो सीखे नहीं जा सकते, वो उनको तो भगवान हमको देता है। इट्स फंक्शन इज, इसका काम है, टू फोल्ड, दोहरा। इन द फर्स्ट प्लेस, पहला काम, इट प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध कराता है, अ सेफ गार्ड, एक सुरक्षित चीज़, सुरक्षित रास्ता, अगेंस्ट अनड्यू फ्री प्ले, अगेंस्ट, खिलाफ, अनड्यू, अनुचित, फ्री प्ले यानी खुला प्रदर्शन, ऑफ पैशन, भावनाओं का, एंड सेकेंडली, और दूसरी चीज़, इट एक्सप्लेन्स, ये स्पष्ट करता है, द मेथड, तरीका, ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का। दिस लॉफ्टीनेस, ये जो ऊंचाई है, डिस्टिंक्शन, ये जो खासियत है, एंड सब्लिमिटी, और श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, कैन बी अचीव्ड, प्राप्त की जा सकती है, इन 5 वेज, 5 तरीकों से। तो या फिर आप ये लिखिए, देयर आर 5 सोर्सेस थ्रू विच वी कैन अचीव सब्लिमिटी। तो 5 तरीके हैं, 5 स्रोत हैं जिनसे कि सब्लिमिटी यानी उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। पहला है लॉफ्टीनेस, ऑ इंस्पायरिंग एंड ग्रैंडियर ऑफ थॉट। तो आप लॉफ्टीनेस, ऊंचाई, ऑ इंस्पायरिंग, एकदम से आश्चर्यचकित करने वाले, हम कहते हैं ना ऑफुल, ऑफुल कोई चीज़ बड़ी मार्वलस होती है, आश्चर्यचकित करने वाली होती है, तो ऑ इंस्पायरिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाले, एंड ग्रैंडियर ऑफ थॉट, और महान विचार। तो अगर पूरा आपको याद ना रहे तो आप ग्रैंडियर ऑफ थॉट नोट कर लीजिए, और उसको क्योंकि आपको याद रखने में आसानी हो रहेगी, तो ये 5 पॉइंट्स करके आप लिख लीजिएगा। तो पहला ग्रैंडियर ऑफ थॉट यानी महान विचार। सबसे पहली चीज़ है
सबलाइम को अचीव करने की जो पहला सोर्स है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो है ग्रैंडियर ऑफ थॉट, यानी बहुत उच्च विचार, बहुत बड़े विचार, हाई थॉट्स। इट इज़ द फर्स्ट इसेंशियल, ये पहली आवश्यक चीज़ है। बिकॉज, क्योंकि ओनली, केवल लोफ्टी, ऊंचे एंड नोबल थॉट्स, और उत्कृष्ट विचार, श्रेष्ठ विचार, फाइंड, पाते हैं, देयर नेचुरल एक्सप्रेशन, अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, इन लोफ्टी लैंग्वेज, ऊंची भाषा में, उच्च कोटि की भाषा में, विच, जो कि इन इट्सेल्फ, अपने आप में, इज, है, इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, इको मीन्स गूंज, अनुगूंज, ऑफ ग्रेटनेस, महानता की, ऑफ सोल, आत्मा की। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू प्रोड्यूस, पैदा करना, लिखना, रचना करना, अ सबलाइम वर्क, एक उत्कृष्ट रचना की, यानी एक उत्कृष्ट रचना लिखना असंभव है, अनलेस, यदि न, हिज थॉट्स, उसके विचार, आर सबलाइम, श्रेष्ठ हों। यदि किसी व्यक्ति के विचार निकृष्ट हैं, नीच विचार हैं, तो वो उत्कृष्ट कृति नहीं लिख सकता, ऐसा मानना है लॉन्जेनस का। दोज, सो, इसलिए, दोज, वो, हुज लाइफ्स, जिनका जीवन, जिनके जीवन, आर फुल, भरे हुए हैं, ऑफ मीन, निम्न कोटि के, एंड सर्वाइल, और गुलामी वाले आइडियाज, विचारों से, कैन नेवर अचीव, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ग्रैंडियर, उत्कृष्टता, वो कभी उत्कृष्ट रचनाएं नहीं लिख सकते जिनके विचार नीच हैं, निम्न हैं। सच ग्रेटनेस, ऐसी महानता, एंड नोबिलिटी, और श्रेष्ठता, ऑफ सोल, आत्मा की, कैन बी कल्टिवेटेड, उसको पैदा किया जा सकता है, बाय नॉरिशिंग, यानी पोषण देकर, द माइंड, मस्तिष्क को, ऑन ग्रेट थॉट्स, महान विचारों का, विच आर, जो कि हैं, इन देमसेल्व्स, अपने आप में, एलिवेटेड, एलिवेटिंग, उठाने वाले, यानी आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना होगा जिनके विचार श्रेष्ठ हों, आपको ऐसा साहित्य पढ़ना होगा जो कि श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ हो, और आपको अपने आप को हमेशा ऊंचा ऊंचा रखना होगा, ऊंचा सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा, श्रेष्ठ विचार अपने रखने होंगे, तभी आप श्रेष्ठ रचना लिख सकते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, स्टेटली थॉट्स, यानी जो शानदार विचार हैं, बिलोंग टू, यानी संबंध रखते हैं, द लोफ्टिएस्ट माइंड्स, सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों से, जिनके दिमाग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके विचार सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हाउएवर, किंतु, लॉन्जेनस डज नॉट एग्री, लॉन्जेनस सहमत नहीं है, विद द कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण के सिद्धांत से, दो, यद्यपि, मैन, मनुष्य, कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं, फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अदर, दूसरे की स्पिरिट से, दूसरे की भावना से, दूसरे की आत्मा से, यानी यदि आप दूसरों की ऐसी संगति में रहते हैं जो महान लोग हों, तो उनकी महानता आपके ऊपर भी असर डालती है। सच थॉट्स, ऐसे विचार, आर नॉट एक्वायर्ड, नहीं प्राप्त किए जाते, बट, बल्कि, दे आर जनरली इन्नेट, वो प्रायः इन्नेट होते हैं, यानी अंदर से आते हैं, उन्हें लेकर आप पैदा होते हैं। तो एक तरीके से ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, गिफ्ट ऑफ नेचर है। हाउएवर, किंतु, दे कैन बी एक्वायर्ड, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, बाय अ प्रॉपर डिसिप्लिन, एक उचित अनुशासन के द्वारा, एंड, और ड्वेलिंग, रहकर, कॉन्स्टेंटली, लगातार, ऑन द नोबल, श्रेष्ठता के ऊपर, यानी लगातार श्रेष्ठ लोगों की और श्रेष्ठ साहित्य की संगति में रहकर, एंड फॉलोइंग, और अनुकरण करते हुए, द एग्जाम्पल, उदाहरणों का, ऑफ ग्रेट मास्टर्स, महान लेखकों की,
जैसे कि होमर, लाइक होमर जैसे लोगों की संगति में रहकर, यानी उनके वर्क्स को दिन रात पढ़कर, महान साहित्य को दिन रात पढ़कर आप इसको अचीव भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो है इनेट है, ये गॉड गिफ्ट है। सच इमिटेशन, ऐसा अनुकरण, एम्स, उसका उद्देश्य होता है, एट कैप्चरिंग, प्राप्त करने में, पकड़ने में, देयर स्पिरिट, उनकी भावना, उनकी आत्मा को, एंड क्रिएटिव फोर्स, और उनकी जो रचनात्मक शक्ति है उसको। इट इज दिस थियराइजिंग, ये जो थियराइजिंग है, ये जो सिद्धांत है वो दैट कंस्टिट्यूट माने बनाना, जो कि बनाता है द ग्रेटनेस, महानता ऑफ लॉन्जिनस की। द ग्रैंडियर ऑफ कंसेप्शन, ग्रैंडियर महानता, श्रेष्ठता, ऑफ कंसेप्शन विचारों की, इज टू बी एम्फेसाइज्ड, उस पर जोर दिया जाना है, एंड मेड इफेक्टिव, और उसको प्रभावशाली बनाया जाना है, बाय अ सुइटेबल ट्रीटमेंट, एक उचित व्यवहार के द्वारा, ऑफ मटेरियल, जो विषय वस्तु है उसको, यानी जो भी विषय वस्तु, कोई भी रचना जब लिखी जाती है तो उसका एक मटेरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको जो उपयोग किया जाना है, उस विषय वस्तु को कैसे उपयोग किया जाना है, ग्रैंडियर ऑफ कंसेप्शन के साथ, उसमें महान विचार डालने हैं। यानी सब्जेक्ट मैटर तो आपके पास है, कोई कहानी तो आपके पास है, लेकिन उस कहानी को जो अभिव्यक्त करना है उसके लिए थॉट्स तो आपके अपने चाहिए ना, कंसेप्शन तो आपका लेखक का खुद का चाहिए, तो वो ग्रैंडियर ऑफ कंसेप्शन उसको चाहिए। इन लिंकिंग, जोड़ने में, द सब्लिमिटी, उत्कृष्टता को, ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, विद सब्लिमिटी, उत्कृष्टता से, ऑफ थॉट, विचारों की, लॉन्जिनस एसाइंस, लॉन्जिनस प्रदान करता है, अ हायर पर्पस, एक ऊंचा उद्देश्य, टू ट्रांसपोर्ट को, यानी जो अपने आपे से बाहर जाता है रीडर उसको। इट हैज़ एन एलिवेटिंग इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट, प्रभाव होता है, एलिवेटिंग, ऊंचा उठाने वाला प्रभाव होता है, बोथ, दोनों तरीकों से, मॉरली, नैतिक रूप से, एंड आर्टिस्टिकली, और कलात्मक रूप से। हाउएवर, किंतु, लॉन्जिनस नोवेयर स्पीक्स, लॉन्जिनस कहीं भी नहीं बोलता, ऑफ दिस एक्सटेसी, इस परमानंद के बारे में, एज मॉरली गुड और बैड, कि ये नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा है। मोर ओवर, इसके अलावा, द नरेटिव स्टाइल, जो वर्णनात्मक शैली है, इज नॉट हेल्पफुल, वो सहायक नहीं होती, टू द सबलाइम, उत्कृष्टता में, बिकॉज, क्योंकि, इट हैज़ नो स्कोप, इसका कोई स्कोप नहीं होता, कोई संभावना नहीं होती, फॉर द मूविंग इंसिडेंट्स, जो मूविंग इंसिडेंट्स होती हैं, यानी हियरर को, लिसनर को, श्रोता को या पाठक को छूने वाली घटनाएं होती हैं, एंड फॉर ग्रेट इमेजरी, और जो महान इमेजरी होती है, यानी शब्द चित्र होते हैं, उनके लिए। द डिक्लाइन ऑफ पैशन, डिक्लाइन, क्षरण, पतन, ऑफ पैशन, भावना का, इवन इन ग्रेट राइटर्स, महान लेखकों में भी, एंड पोइट्स, और कवियों में भी, पासेस अवे, यानी गुजर जाता है, इनटू कैरेक्टर ड्राइंग, यानी जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसको ड्रॉ करने में। ये एक और किताब है मेरे पास, काफ़ी पुरानी है, इसलिए इसके कागज़ भी पीला पड़ गया है, और देखिए थोड़ा सा प्रिंट भी गड़बड़ सा आपको दिखेगा, लेकिन इसमें ये कोटेशन बहुत प्रॉपर वे में दी गई है। आपको मालूम है कि लॉन्जिनस का ऑन द सबलाइम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशन किए हैं, तो हर एक ट्रांसलेशन की लैंग्वेज अलग है, तो जो भी बुक इस पर लिखी जाती है तो उसमें कोटेशंस अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो इस बुक में दूसरा जो ट्रांसलेशन है वो दूसरा वाला है, लेकिन ये जो कोटेशन है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही लैंग्वेज में दी गई है, तो आप नोट कर लीजिए इस कोटेशन को, और आपको ग्रैंडियर ऑफ थॉट वाले हेडिंग में ये कोटेशन डालनी है।
टू कोट लॉन्जिनस, यानी ये लॉन्जिनस का कोट है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, फॉर दोज, उनके लिए, हुज लाइव्स, जिनके जीवन, आर फुल ऑफ, यानी भरे हुए हैं, मीन एंड सर्वाइल आइडियाज़, नीच और गुलामी वाले विचारों से, एंड हैबिट्स और आदतों से, टू प्रोड्यूस, पैदा करना या लिखना, एनीथिंग, कुछ भी, दैट इज़ एडमिरेबल, जो कि प्रशंसनीय हो, एंड वर्दी ऑफ एन इमॉर्टल लाइफ, वर्दी जो कि लायक हो, ऑफ एन इमॉर्टल लाइफ, एक अमर जीवन के, यानी अमर जीवन के लायक हो मतलब हम अमर रहने के लायक हो, ऐसी कोई रचना वो लोग नहीं लिख सकते। इट इज़ ओनली नेचुरल, ये केवल स्वाभाविक है, दैट के ग्रेट एक्सेंट्स, महान बोल, शुड फॉल, निकलने चाहिए, फ्रॉम द लिप्स, उन होठों से, ऑफ दोज, उनके होठों से, हुज थॉट्स, जिनके विचार, हैव ऑलवेज बीन, हमेशा रहे हैं, डीप, गहरे, एंड फुल ऑफ मैजेस्टी, और शालीनता से भरे हुए। तो ये कोटेशन सही लैंग्वेज में दी हुई है, सही फॉर्म में दी हुई है, ये आप कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और ये आपको ग्रेंसियर ऑफ थॉट वाले हेडिंग में, जो पहला सोर्स है सब्लिमिटी का, उसमें आपको ये हेडिंग कोटेशन डालना है। अब दूसरा सोर्स है सब्लिमिटी का, विहीमेंट एंड इंस्पायर्ड पैशन। विहीमेंट होती है बहुत ताकतवर, यानी अपने बहाव के साथ हमें बहा ले जाने वाली, और इंस्पायर्ड यानी प्रेरित, पैशंस भावनाएं, तीव्र भावनाएं पैशन कहलाती हैं। मच ऑफ वॉट लॉन्जिनस सेज, यानी जो कुछ लॉन्जिनस कहता है उसमें से बहुत कुछ, इन दिस रेफरेंस, इस संबंध में, हैज़ बीन अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, यानी भावनाओं के विषय में, विहीमेंस ऑफ पैशन के विषय में जो कुछ लॉन्जिनस कहता है उसमें से ज़्यादातर हमारे पास नहीं है, वो खो चुका है, क्योंकि ये एक पुरानी किताब है तो पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट इसका अवेलेबल नहीं है। तो विहीमेंस ऑफ पैशन के बारे में उसने जो कुछ लिखा है उसमें से ज़्यादातर गायब है। ही सेज, वो कहता है, वन कॉज ऑफ सब्लिमिटी, एक कारण उत्कृष्टता का, इज है, द चॉइस, चुनाव, ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग सर्कमस्टांसेस, सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग यानी प्रभावित करने वाली सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का, इन्वॉल्व्ड इन वॉट एवर वी आर डिस्क्राइबिंग, इन्वॉल्व जो कि शामिल होती हैं, इन वॉट एवर जो कुछ भी, वी आर डिस्क्राइबिंग हम वर्णन कर रहे हैं। एट वन प्लेस, एक जगह पर, ही सेज, वो कहता है, आई वुड कॉन्फिडेंटली, मैं पूरे विश्वास के साथ, एफर्म यानी डंके की चोट पर कहूँगा, दैट के नथिंग मेक्स, कुछ भी नहीं बनाता, सो मच, इतना ज़्यादा, फॉर ग्रेंजियोर, महानता को, एज, जितना के, ट्रू इमोशन, सच्ची भावना, इन द राइट प्लेस, सही स्थान पर, लाइक स्टेटली थॉट्स, यानी शानदार विचारों की तरह, स्टेटली इमोशंस, शानदार भावनाएं, ऑल्सो बिलोंग टू, वो भी संबंध रखती हैं, द लोफ्टिएस्ट सोल्स, महानतम आत्माओं से, बट लेकिन, दे हैव टू बी ट्रू इमोशंस, वो सच्ची भावनाएं होनी चाहिए। ही वैल्यूज, वो महत्व देता है, देम, उनको, प्राइमरीली, प्रारंभिक रूप से, फॉर देयर आर्टिस्टिक ट्रांसपोर्ट, उनके कलात्मक उद्वेलन के लिए, यानी जो श्रोता है या पाठक है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं ये भावनाएं, अपने आपे से बाहर ले जाती हैं ये भावनाएं। आर्ट हैज़ टू फोल्ड फंक्शंस, कला के दो काम हैं, दो फंक्शन हैं। एक्ट्स एज अ चेक अपॉन द लाइसेंस, वो चेक होता है नियंत्रण, तो ये काम करती है एज अ चेक यानी नियंत्रण की तरह, अपॉन द लाइसेंस, लाइसेंसियसनेस होती है यानी उच्छृंखलता, आपे से बाहर होना, कंट्रोल से बाहर होना। तो लाइसेंस मिल जाता है ना किसी चीज़ को करने का, तो आप मनमानी करते हैं तो वो लाइसेंस कहलाता है। तो ये जो कला है वो चेक का काम करती है, यानी नियंत्रण रखने का काम करती है लाइसेंस पर, यानी कि मनमानी पर, ऑफ नेचर, प्रकृति की, एंड एग्जिबिट्स नेचर, और वो नेचर को एग्जिबिट भी करती है, दिखाती भी है। यानी एक तरफ तो जो कुछ है उसको प्रदर्शित भी करती है,
और ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन पर रोक भी लगाती है। मेथड एग्जिबिट्स नेचर्स मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड्स यानी तरीके, ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के, तो उनको प्रदर्शित भी करती है, उन पर रोक भी लगाती है। वाइल्ड टेंडेंसीज, वाइल्ड वो चीज़ें जो कि कंट्रोल से बाहर होती हैं, अनियंत्रित, अनियंत्रित इच्छाएं भावनाएं हैव टू बी कर्व्ड, कर्व माने रोकना, नियंत्रण करना, तो जो अनियंत्रित भावनाएं हैं उन पर रोक लगाई जानी है। फाइन राइटिंग, जो अच्छा लेखन है, नीड्स उसको आवश्यकता होती है, द कर्व यानी कि लगाम की, नियंत्रण की, एज वेल एज द स्पर, और साथ ही स्पर की यानी प्रेरणा की। जब घोड़े को चलाया जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चाबुक और एक होता है लगाम। तो जब चाबुक उसको लगाते हैं तो घोड़ा तेज चलने लगता है, और लगाम जब खींचते हैं तो घोड़ा धीमे हो जाता है, कंट्रोल कर हो जाता है। तो जो कर्व है वो लगाम है और स्पर है वो चाबुक है। तो अच्छे लेखन के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, आपको कर्व की भी ज़रूरत है और स्पर की भी ज़रूरत है, यानी प्रेरणा भी चाहिए और कंट्रोल भी चाहिए, एक एनकरेजमेंट भी चाहिए, आगे बढ़ने की भावना भी, और एक नियंत्रण की भावना भी, दोनों चीज़ें चाहिए। दस इस प्रकार नेचर जो प्रकृति है, सप्लाइज प्रदान करती है, द मटेरियल विषय वस्तु, बट लेकिन आर्ट कला गिव्स देती है, टू द मटेरियल विषय वस्तु को, अ ग्रेटर ब्यूटी एक ज्यादा सौंदर्य, एंड पावर और शक्ति, ऑफ अपील प्रभावित करने की। अब आता है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स। तो अभी जो आपने दो सोर्सेस पढ़े, ग्रेंजियर ऑफ थॉट और वेह्यूमेंस ऑफ पैशन, ये दोनों गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं या सोर्सेज ऑफ नेचर हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। अब जो आप पढ़ रहे हैं ये गिफ्ट्स ऑफ आर्ट हैं, यानी वो जो दोनों चीज़ें हैं वो मेनली इनेट होती हैं, हम उनको लेकर पैदा होते हैं, और ये जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं इन ये मेनली सोर्सेस ऑफ आर्ट हैं, तो इनको हम सीख सकते हैं। अब अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिगर्स, यानी जो फिगर्स हैं, जो अलंकार हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, उनका उचित प्रयोग। द डिस्कशन ऑन द आर्टिस्टिक यूज़, डिस्कशन जो कि परिचर्चा है, ऑन द आर्टिस्टिक यूज़ कलात्मक प्रयोग पर, ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकारों की, हैज़ कवर्ड उसने कवर किया हुआ है, नियरली लगभग 1/3 एक तिहाई ऑफ द होल ट्रीटाइज पूरे निबंध का, क्योंकि उसने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं। एंड लॉन्जिनस शोज, और लॉन्जिनस दिखाता है, अ ग्रेट ओरिजिनलिटी बहुत मौलिकता, इन दिस फील्ड इस क्षेत्र में। इन हिज ओपिनियन उसकी राय में, फिगर्स शुड नॉट बी यूज्ड फिगर्स का, अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मैकेनिकली यानी मशीनी तौर पर, एक मशीन की तरह, यांत्रिकी की तरह। दे शुड टोटली डिपेंड वो पूरी तरह निर्भर होने चाहिए, ऑन द जेन्युइन इमोशंस यानी वास्तविक भावनाओं पर, सच्ची भावनाओं पर, एंड नेसेसिटी और आवश्यकता पर, ऑफ द अकेजन अवसर की। यानी ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करें, जहाँ आवश्यकता है वहीं यूज़ करें। दे मस्ट कम क्वाइट नेचुरली यानी वो एकदम से स्वाभाविक रूप से दिखने चाहिए, एंड ओनली और केवल, देन तब, दे इम्पार्ट वो प्रदान करते हैं, एलिवेशन उच्चता, टू द स्टाइल शैली को, एंड देमसेल्व्स और खुद भी गेन प्राप्त करते हैं, इफेक्ट प्रभाव, फ्रॉम द एलिवेटेड स्टाइल यानी उच्च शैली से। इन द ओपिनियन ऑफ लॉन्जिनस, लॉन्जिनस की राय में, दे प्ले वो निभाते हैं, अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इन प्रोड्यूसिंग पैदा करने में, ग्रेंजियोर महानता श्रेष्ठता। दे शुड नॉट बी थ्रस्ट उनको थोपा नहीं जाना चाहिए, जस्ट फॉर डेकोरेशन यानी केवल सजावट के लिए,
आपने वैसे भी देखा होगा कि अलंकार जो आभूषण हैं यदि ज़रूरत से ज़्यादा पहन लिए जाएं तो वो ऑड लगते हैं, बुरे लगते हैं। वैसे ही लैंग्वेज में, भाषा में अगर ज़रूरत से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाएगा तो वो ख़राब लगेंगे, वो स्टाइल को और बुरा बना देंगे। और मियरली फॉर ऑर्नामेंटेशन, ना केवल सजावट के लिए, रेदर दे शुड बी, रेदर अपेक्षाकृत, इसकी बजाय, दे शुड बी उन केयरफुली मीन्स सावधानी से, एंड जुडिशियसली और न्याय संगत तरीके से एम्प्लॉयड उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। देयर इम्पोर्टेंस, उनका महत्व, डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन इट्स बीइंग एम्प्लॉयड, इसके प्रयोग किए जाने से, इन द राइट प्लेस, सही स्थान पर, एंड द राइट मैनर और सही तरीके से। द पोएट्स, कवि, इंट्रोड्यूस यानी प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं, फिगर्स अलंकारों को, फॉर अ प्लीजेंट सरप्राइज, एक आश्चर्य से भरे हुए, एक सुखद आश्चर्य के रूप में। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, देयर इज एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट, एक तत्व होता है, ऑफ आर्टिफाइस, दिखावट का, बनावटीपन का, इन देम, उनमें, यानी जब बिना ज़रूरत के उनको प्रयोग किया जाता है तो वहाँ आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, बनावट आ जाती है। दिस डिफेक्ट, ये कमी, कैन बी सेव्ड, इससे बचा जा सकता है, इफ़, यदि, द स्टाइल, जो शैली है, इज़ ऑलरेडी एलिवेटेड, पहले ही उठी हुई हो, ऊंची हो, बिकॉज, क्योंकि, एलिवेशन, उत्कृष्टता, कंसील्स, छिपा देती है, द आर्टिफाइस, बनावट को। अ फिगर, एक अलंकार, देयरफॉर, इस प्रकार, इज इफेक्टिव, प्रभावी होता है, ओनली, केवल, व्हेन, जब, इट अपीयर्स, ये सामने आता है, इन डिस्गाइज, भेष बदलकर, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ भी हो जाए और दिखे भी ना, पता भी ना चले कि फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो गया, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे अगर कोई मेकअप करे और वो मेकअप दिखे भी ना कि मेकअप किया हुआ है, ऐसा लगे भी ना, तब वो मेकअप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। नाउ अब, ही हैज़ टेकन अप, उसने उठाया है, सम ऑफ द फिगर्स, कुछ अलंकारों को, एंड हैज़ ट्रेस्ड, और तलाशा है, देयर ब्यूटी, उनकी खूबसूरती को, एंड इफेक्टिवनेस, उनके प्रभाव को, इन द वर्क्स, रचनाओं में, ऑफ ग्रेट राइटर्स, महान लेखकों की, लाइक, जैसे कि डेमोस्थीन्स, होमर एंड अदर्स। ही टेल्स अस, वो हमको बताता है, अबाउट द यूज ऑफ हाइपरबेटन एंड पेरीफ्रेसिस, प्रयोग के बारे में। हाइपरबेटन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में वो बताता है, पेरीफ्रेसिस, इसके प्रयोग के बारे में बताता है। द क्वेश्चन आंसर मेक्स स्ट्रॉन्ग अपील, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपने मेरे साथ एक पोइम पढ़ी थी, द टाइगर, तो उसमें बहुत सारे रेटोरिकल क्वेश्चंस थे। तो मेक स्ट्रॉन्ग अपील, वो बड़ा तेज प्रभाव डालते हैं, टू पैशंस, यानी भावनाओं पर प्रभावित करते हैं वो भावनाओं को। हाइपरबेटन इज एन इन्वर्जन, हाइपरबेटन क्या है, एक इन्वर्जन है, यानी इन्वर्जन क्या होता है, उल्टा कर देना। द मॉरल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मॉरल यानी जो प्रॉपर ऑर्डर है वर्ड्स का, शब्दों का, जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर है, सही क्रम है शब्दों का। इसी को जब उल्टा कर दिया जाता है, पहले वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगाया, तो ये हाइपरबेटन हुआ। एन अटरेंस मेड अंडर एन इमोशनल स्ट्रेन, तो ये जो ऐसा जो कथन होता है जिसमें हाइपरबेटन यूज़ होता है, तो वो मेड, ऐसा कथन जो कि किया गया हो, कहा गया हो, अंडर एन इमोशनल स्ट्रेन, भावनात्मक स्ट्रेन में, यानी कि प्रेशर में, दबाव में, भावनात्मक दबाव में। पेरीफ्रेसिस, पेरीफ्रेसिस क्या है, इज़ अ राउंड अबाउट वे, यानी घुमा फिराकर
ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, घुमा फिराकर बोलने का तरीका क्या है, पेरीफ्रेसिस है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में बात की है लॉन्जिनस ने। अमंग इट्स कॉमन प्लेस एग्जाम्पल्स, यानी जो इसके कॉमन प्लेस माने सामान्य, एग्जाम्पल्स उदाहरण हैं, इसके सामान्य उदाहरणों में आर द यूज, प्रयोग है ऑफ फेयर सेक्स एंड बेटर हाफ। तो जो महिलाओं के लिए फेयर सेक्स वर्ड यूज़ किया जाता है, बेटर हाफ पति या पत्नी के लिए बेटर हाफ शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये पेरीफ्रेसिस का एग्जाम्पल है। दस इस प्रकार फिगर्स हेल्प, जो फिगर्स हैं यानी अलंकार हैं, मदद करते हैं इन द अटेनमेंट, प्राप्ति में, ऑफ सब्लिमिटी, उत्कृष्टता की। दे आर, वो होते हैं, द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, ओनली, केवल, व्हेन, जब, दे अराइज, वो पैदा होते हैं, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, फ्रॉम द कंटेक्स्ट, संदर्भ से, प्रसंग से। ही सेज, वो कहता है, द यूज ऑफ फिगर्स, जो अलंकारों का प्रयोग है, मस्ट बी, होना चाहिए, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, इंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, विद थॉट, विचारों से, एंड इमोशन, और भावनाओं से। नेक्स्ट फिगर ऑफ नेक्स्ट सोर्स ऑफ सब्लिमिटी है अगला स्रोत, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, यानी नोबिलिटी, श्रेष्ठता, ऑफ डिक्शन, शब्दावली की, एंड और प्रॉपर यूज, उचित प्रयोग, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, यानी शब्दों का प्रॉपर उपयोग, शब्दों का जो चयन है वो उपयुक्त होना चाहिए। लॉन्जिनस हैज़ स्ट्रेस्ड, लॉन्जिनस ने जोर दिया है ऑन प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उचित प्रयोग पर, नोन एज हारमनी, जिसको कि हारमनी यानी लयबद्धता कहा जाता है, एंड सेज, और वो कहता है, हारमनी इज एन इंस्ट्रूमेंट, लयबद्धता एक इंस्ट्रूमेंट है, विच हैज़ अ नेचुरल पावर, जिसके अंदर एक स्वाभाविक शक्ति होती है, टू एग्जाल्ट, उठाने की, द सोल, आत्मा को, एंड द स्वे द हार्ट ऑफ मैन, स्वे मतलब अपने साथ बहा ले जाने का, द हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय को, तो मनुष्य के हृदय को अपने साथ बहा ले जाना यानी उसको प्रभावित करना और आत्मा को उठाने की शक्ति होती है हारमनी में। इन दिस पार्ट, इस भाग में, ही सेज, वो कहता है, दैट के डिक्शन, जो शब्दावली है, शब्द चयन है, इंक्लूड्स, शामिल होता है उसमें, द यूज ऑफ मेटाफर्स, रूपक का प्रयोग, एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और खूबसूरत भाषा का प्रयोग। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, बोथ, दोनों, ऑर्डिनरी, साधारण, एंड स्ट्राइकिंग वर्ड्स, और आश्चर्यचकित करने वाले शब्द, शुड बी चोजन, चुने जाने चाहिए, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बिकॉज, क्योंकि, बोथ, दोनों ही, कंट्रीब्यूट, यानी योगदान देते हैं, टू द फॉर्मेशन, बनाने में, ऑफ एन इम्प्रेसिव स्टाइल, एक प्रभावशाली शैली। द सुइटेबल, उपयुक्त, एंड स्ट्राइकिंग वर्ड्स, और यानी प्रभावित करने वाले शब्द, उचित और प्रभावित करने वाले शब्द, हैव अ डीपली मूविंग इफेक्ट, वो एक गहरा, मूविंग मतलब हिला देने वाला प्रभाव डालते हैं, ऑन द रीडर्स, पाठकों पर। ब्यूटिफुल वर्ड्स, खूबसूरत शब्द, आर, होते हैं, इन ट्रुथ, सच में, द वेरी लाइट ऑफ थॉट, विचारों की रोशनी, दे इल्यूमाइन, MINE होना चाहिए, वो आलोकित करते हैं, रोशन करते हैं, द माइंड, मस्तिष्क को, दिमाग को, ऑफ द राइटर, लेखक के, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही वॉन्ट्स, वो चेतावनी देता है, अगेंस्ट, खिलाफ, द इनडिस्क्रिमिनेट, यानी इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे समझे, यूज, प्रयोग करने का, ऑफ स्टेटली वर्ड्स, मतलब भारी भरकम शब्दों का, बिकॉज, क्योंकि, दे आर नॉट सुइटेबल, वो उपयुक्त नहीं होते, ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर, इफ, अगर, द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है, अंडर डिस्कशन, जिस पर के मतलब विचार विमर्श हो रहा है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है, इज ट्रिवियल, यदि वो तुच्छ है, तो ग्रांड डिक्शन,
बड़ी जो महान शब्दावली है विल बी होगी कंप्लीटली पूरी तरीके से अनसुइटेबल अनुपयुक्त, बिकॉज क्योंकि हियर यहाँ ओनली केवल द कॉमन वर्ड्स साधारण शब्द आर नीडेड उनकी आवश्यकता होती है। लॉन्जिनस कंसिडर्स लॉन्जिनस मानता है द यूज ऑफ मेटाफर एंड हाइपरबल यानी रूपक और अतिशयोक्ति का प्रयोग इन हाइपरबल इन डिटेल्स यानी डिटेल में, कंसिडर मतलब विचार करता है, यहाँ पर मानता नहीं, लॉन्जिनस विचार करता है या वर्णन करता है रूपक और अतिशयोक्ति के प्रयोग पर इन डिटेल विस्तार से। लॉन्जिनस हैज़ नॉट लेड डाउन यानी लॉन्जिनस ने नहीं दिया है एनी रूल्स कोई भी नियम और लिमिट या सीमा टू द नंबर ऑफ मेटाफर्स यानी जो रूपक हैं उनकी संख्या के ना तो कोई नियम बताए हैं ना कोई सीमा बताई है। पैशन भावना इज द ओनली डिटर्मिनिंग फैक्टर वो एकमात्र निर्णयात्मक तथ्य है इन द यूज प्रयोग में ऑफ द मेटाफर्स रूपकों का। इट इज ये है बिकॉज क्योंकि व्हेन द रीडर जब पाठक इज कैरिड बाय इमोशन यानी भावनाओं के द्वारा उद्वेलित होता है, ही केयर्स वो परवाह करता है, नाइदर टू काउंट ना तो गिनने की, द मेटाफर्स रूपकों को, नॉर ना ही फॉर द पैलिएटिव्स। ये पैलिएटिव्स क्या होते हैं? मेटाफर्स तो आपको पता है रूपक, लेकिन पैलिएटिव्स वो चीज़ें होती हैं नशीली चीज़ें। ये जो टर्म है ज़्यादातर मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। जब दर्द होता है तो पेन किलर दी जाती है, वो पैलिएटिव कहलाती है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवाई दी जाती है, वो पैलिएटिव कहलाती है। तो जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसमें भी तो एक नशा होता है, तो उसमें जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, हमें झूमने पे मजबूर करती हैं, हमें मतलब एक तरीके का नशा देती हैं, तो वो पैलिएटिव्स हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच इसी में शामिल होते हैं पैलिएटिव्स में, या जो प्रॉपर यूज़ ऑफ डिक्शन है, जो खूबसूरत शब्द होते हैं उनमें भी अब एक प्रकार का नशा होता है, तो वो पैलिएटिव्स हैं। विद द इंसाइट ऑफ अ जीनियस, इंसाइट होती है सूक्ष्म दृष्टि, ऑफ अ जीनियस एक प्रतिभा की, तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की या एक प्रतिभा की सूक्ष्म दृष्टि, ही हैज़ ब्रश्ड अवे यानी उसके पास है जो सूक्ष्म दृष्टि है, किसके पास है? लॉन्जिनस के पास है। तो अपनी उस दृष्टि से ही हैज़ ब्रश्ड अवे उसने एक तरफ रख दिया है ऑल रूल्स सारे कानूनों को, नियमों को, इन दिस फील्ड इस क्षेत्र में, एंड हैज़ बोल्डली असर्टेड और उसने बड़ी जोरदार तरीके से बहादुरी से कहा है दैट के पैशन इज द ओनली डिटर्मिनिंग फैक्टर, जो पैशन है, जो भावना है, वो एकमात्र निश्चय करने वाला तथ्य है। वही डिसाइड करेगी कि भाई कितने मेटाफर्स यूज़ होने चाहिए, कितने पैलिएटिव्स यूज़ होने चाहिए, ये भावना डिसाइड करेगी, ना कि लेखक डिसाइड करेगा या कोई और डिसाइड करेगा या फिर कोई क्रिटिक डिसाइड करेगा। इसलिए नो आर्बिट्रेरी रूल्स, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब जो समाधान करने वाले, बताने वाले या फिर इंस्ट्रक्शन देने वाले कानून, नियम, कैन डिटरमिन वो नहीं निश्चय कर सकते हाउ मैनी मेटाफर्स कि कितने रूपक हैव टू बी यूज प्रयोग किए जाने हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम एक निश्चित समय पर, अलॉन्ग विद द यूज ऑफ मेटाफर्स यानी जो रूपक हैं उनके प्रयोग के साथ ही ऑल्सो कंसिडर्स वो विचार करता है द यूज ऑफ हाइपरबल अतिशयोक्ति के प्रयोग पर भी, विच मस्ट एराइज जो कि एराइज होना चाहिए, निकलना चाहिए फ्रॉम इमोशन भावना से। इट मस्ट नॉट बी ओवरडन, इसको ओवरडन मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट नेवर रिजल्ट्स इन एलिवेशन, ये कभी भी इसकी परिणति एलिवेशन में नहीं होती यानी सबलिमिटी में नहीं होती। अगर चीज़ को बिना बात के बढ़ा चढ़ा कर कहा जाएगा तो वो सबलाइम या उत्कृष्ट नहीं होगा। और अब पांचवा सोर्स है, आखिरी जो स्रोत है
वो है डिग्निफाइड कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन क्या होता है? रचना। तो डिग्निफाइड उच्च कोटि की रचना। अब ये तो 4 जो सोर्सेज हैं, अभी आपने देखा कि इनमें से 2 तो गिफ्ट ऑफ नेचर थे और 2 गिफ्ट ऑफ आर्ट थे, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है या नोबिलिटी ऑफ डिक्शन है। तो बाद वाले दोनों गिफ्ट ऑफ आर्ट हैं। अब इन चारों सोर्सेज को मिलाकर, इन चारों सोर्सेज को प्रयोग करके एक अच्छा कंपोजिशन तैयार करना, एक अच्छी रचना तैयार करना, ये भी एक फैक्टर है सब्लिमिटी का। यानी चारों चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास ग्रैंड थॉट्स हैं, आपके पास विहमेंट पैशंस हैं, और आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच हैं अच्छे, आपके पास अच्छी वोकेबलरी भी है, प्रॉपर डिक्शन भी है, लेकिन इन चारों को अच्छे से प्रयोग करना आपको नहीं आता, उनको संगठित करके अच्छी रचना लिखना नहीं आता, तो वो चारों बेकार हैं। तो ये जो 5वां सोर्स है, ये भी अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट है, आखिरी सोर्स। इट मीन्स द डिग्निफाइड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स इसका तात्पर्य है द डिग्निफाइड अरेंजमेंट, यानी एक शानदार उचित व्यवस्था ऑफ वर्ड्स, शब्दों की। लॉन्जिनस टेल्स, लॉन्जिनस बताता है दैट के एक्सेसिवली कंसाइज, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, कंसाइज छोटा, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति लोअर्स कम कर देती है द सब्लिमिटी श्रेष्ठता को। अ ग्रैंड फ्रेज, एक महान शब्द या शब्द वाक्यांश इज मेम्ड, वो मतलब मेम का मतलब होता है अपाहिज हो जाना, तो वो अपाहिज हो जाता है व्हेन, जब इट इज गैदर्ड, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है इनटू टू शॉर्ट अ कंपास, एक बहुत छोटी सीमा में उसको बांध दिया जाता है। इन फैक्ट, वास्तव में बाय अरेंजमेंट एंड कंपोजिशन, व्यवस्था और रचना से ही सिंपली मीन्स, उसका साधारणतया मतलब तात्पर्य है अ वर्बल ऑर्डर, एक शाब्दिक क्रम, विच इज, जो कि यूजुअली सामान्यतः कॉल्ड कहा जाता है रिदम, लय। देयर मस्ट बी, यानी होना चाहिए, हार्मोनियस लयबद्ध सेटिंग, व्यवस्था ऑफ वर्ड्स, शब्दों की, फॉर गेनिंग, प्राप्त करने के लिए, हारमनी, लय, विच इज, जो कि है, अ नेचुरल, एक स्वाभाविक, इंस्ट्रूमेंट यानी तरीका, फॉर लोफ्टी इमोशन, उच्च भावनाओं का। इट शुड बी ब्लेंडेड, इसको शामिल किया जाना चाहिए, विद थॉट, विचारों से, इमोशन, भावनाओं से, फिगर्स ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के अलंकारों से। इफ, यदि, द एलिमेंट्स, तत्व, ऑफ ग्रेंजियोर, महानता के, आर सेपरेटेड, अलग कर दिए जाएं, फ्रॉम वन एनदर, एक दूसरे से, द सब्लिमिटी, तो श्रेष्ठता, वुड स्कैटर, बिखर जाएगी, बट, लेकिन, व्हेन, जब, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो संगठित कर दिए जाते हैं, इनटू अ कॉम्पैक्ट सिस्टम, एक कॉम्पैक्ट यानी मिले हुए सिस्टम, व्यवस्था में, दे गेन, वो प्राप्त करते हैं, स्ट्रेंथ, शक्ति, एंड ग्रेंजियोर, और महानता। समटाइम्स, कभी कभी, ओनली, केवल, द हार्मोनियस, एक लयबद्ध कंपोजिशन, रचना, अलोन, के अकेली, मेकअप, पूर्ति कर देती है, फॉर दिस डेफिशिएंसी, इस कमी की, ऑफ द अदर एलिमेंट्स, दूसरे तथ्यों की, दूसरे तत्वों की। इन फैक्ट, वास्तव में, प्रॉपर रिदम, उचित लय, इज, है, वन ऑफ द एलिमेंट्स, तथ्यों में से एक, ऑफ हार्मनी, लयबद्धता के, एंड एंगेजेस, और वो एंगेज कर लेती है, यानी अपनी पकड़ में ले लेती है, आर अटेंशन, हमारा ध्यान। इन द वर्ड्स ऑफ एटकिंस, एटकिंस के शब्दों में, ये क्रिटिक हैं, उनके शब्दों में, इट इज द क्वालिटी ऑफ द रिदम, ये लयबद्धता का गुण है, रेदर देन द मीनिंग, बजाय अर्थ के, ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के, दैट, जो कि एंगेजेस, यानी पकड़ लेता है, द अटेंशन, हमारे ध्यान को। दीज आर द सोर्सेज, ये वो स्रोत हैं, विच लीड, जो कि ले जाते हैं, अ ग्रेट कंपोजिशन, एक महान रचना को,
टू द अटेनमेंट, प्राप्ति की ओर, ऑफ ग्रेंजियोर, महानता की, एंड सब्लिमिटी, और उत्कृष्टता की, विच इज द चीफ एंड, जो कि मुख्य उद्देश्य है, ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक कृति का। तो ये था सबलाइम और उसके 5 सोर्सेज। अब आपके पास इतना मैटर है कि आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए तो उनके भी आंसर दे सकते हैं। ये वीडियो हम इसके साथ ही यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।